सरकारी बस में आया हवा चलने का मजा। तो भाई अब पता लग रहा है सरकारी बस का हाल। भाई लड़ाई होगी बस पे लड़ाई होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। आज हम जा रहे हैं दिल्ली से हरिद्वार, और दिल्ली से हरिद्वार की जर्नी कैसी रहेगी ये हम आपको दिखाएंगे। आप दिल्ली से हरिद्वार जाना चाहते हो, आपको कैसे कैसी सुविधाएं मिलेंगी, क्या सुविधाएं आ सकती है, वो सब हम आपको बताएंगे। आज हम जा रहे हैं गवर्नमेंट बस के अंदर दिल्ली से हरिद्वार। तो मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा, पूरी जर्नी दिखाऊंगा आपको। अगर आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली के कश्मीरी गेट पर, और वहां से आपको मिलेगी हरिद्वार की बस, जो कि मिलेगी 13 नंबर बस अड्डे से। वहां से एनी टाइम चलती रहती है, कोई टाइमिंग नहीं है, आप जब मर्जी आओ। वहां से आपको बस लगी हुई मिलेंगी हरिद्वार के लिए। और अभी चलते हैं हम आगे और दिखाते हैं ब्लॉग में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो भाई बस का जो फेयर है वो है 365 प्रति व्यक्ति। तो एक बंदे का, एक पर्सन का टिकट लगेगा हरिद्वार तक का 365 रुपए का है। हम 2 जने और 365 रुपए में हरिद्वार आप पहुंच जाओगे आराम से। तो भाई देखो बसों के अंदर ऐसी पर्चियां फेंक के चले जाते हैं। अभी एक बहन ना ये पर्ची फेंक के चली गई है, ये देख रहे हो ना। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेल बस का किराया माफ होना चाहिए, जय हिंद। ठीक है भाई, देख रहे हो ये कौन सी भाई, ऐसे कौन करेगा? ये क्या हो रहा है भाई। तो भाई मैंने अभी आपको दिखाया था ना थोड़ी देर पहले कि मेरे को एक कागज दे रखा था, एक आंटी दे के गई थी। वो आंटी मेरे पास आई, बोली लाओ क्या देगा अब तू। बोली ला क्या देगा, तो मैंने बोला तो मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं है। फिर मुझे ना कैसे देखती है, मैंने बोला क्या हो गया। मेरे को लगा भाई फोन वोन छीन गया ना। तो भाई इस बस की जो टाइमिंग है वो 4 से 5 घंटे में हमें हरिद्वार पहुंचा देगी। हमने 11 बजे इसके अंदर एंट्री ले ली, और देखते हैं तो कब तक पहुंच पाते हैं हम हरिद्वार। तो भाई देखो बस के अंदर कितना स्पेस है, आप बैग वगैरह सब रख सकते हो, पूरा स्पेस है, और काफी ज्यादा सामान आप यहाँ पर रख सकते हो। आपकी सीट के ऊपर ये सारा सामान वगैरह रखने का होता है। और पीछे देखो कितनी सीट्स अभी खाली हैं, अभी सब भरती जाएंगी धीरे धीरे करके। अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और 11 बजे तो हमने पकड़ ली है हमारी हरिद्वार की बस। 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 50 रुपए कचरी करबन मना दी, कचरी मसाला जो बने दीजिए बेटा। हम जैसे समूह से ना चाहिए बजाय खुशी के टाइम सभी हाथ फैला के देते हैं, आज हाथ फैलाने आए। भगवान देने लायक बनाए। पानी ले लो बाजे, पानी लो पानी लो, पानी भाजन, पानी ले लो, चिप्स खा लो, कुछ खा लो, चलो चिप्स खा लो, बर्गर ले अरे बस पे लड़ाई होगी, लड़ाई। भाई देखो धीरे धीरे करके सारी सीटें फुल हो रही है। हाँ हरिद्वार जाएगी भाई, हरिद्वार जाएगी भाई, हरिद्वार आ गए भाई। सारी सवारी भाई भर गई है, पूरी सवारियाँ आ गई हैं दबाकर हरिद्वार के लिए। अब देखो धीरे धीरे करके सारी सीट फुल हो गई हैं। पानी की बोतल 10 रुपए। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ, और मेरठ का जो इतिहास है वो बेहद ही ज्यादा प्राचीन है। ये रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मेरठ का नाम संभवतः महाराष्ट्र से
मेरठ का जो नाम है वो मय राष्ट्र से विकसित हुआ है, जिसका मतलब होता है मय का प्रदेश। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर भी मेरठ में ही है। ठीक है, तो मतलब जो पहले हस्तिनापुर की जो राजधानी थी कौरवों की, वो मेरठ में ही आ गई है। मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर जो मंगल पांडे थे उनके साथियों ने काली पलटन मंदिर से ही क्रांति की शुरुआत की थी। मेरठ में ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1803 में लासावाड़ी की लड़ाई के बाद छावनी की स्थापना की थी। तो भाई बहुत तगड़ा इतिहास है मेरठ का। तो ये था कुछ मेरठ का इतिहास जो मैंने आपको बताया। अगर आप जब भी आओ मेरठ तो ये इतिहास याद रखना। पूजा होटल में तो फ्रेंड्स हमारी बस रुक चुकी है ढाबे पर। यह है चौधरी ढाबा, जो कि NH 334 से होते हुए मेरठ हाईवे पर पड़ता है। यहाँ पर आधे घंटे का हमारा ब्रेक है, खाना पीना खाएंगे, यहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे। उसके बाद हरिद्वार के लिए हमारी बस वापस से तैयार हो जाएगी चलने के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इस ढाबे का नाम है चौधरी ढाबा और ये है खतौली में पड़ता है। तो खतौली से निकल जाएंगे हम आधे घंटे बाद। आगे की जर्नी हम आपको दिखाते हैं। ये है NH 334 मेरठ हाईवे। ये है यहाँ का मेन्यू भाई। हाथ में सीधा पकड़ा दिया मेन्यू है, बस से उतरते ही हाथ में मेन्यू है पूरा का पूरा। ठीक है, इधर से है लौंडों का यहाँ पे है खुले में मुँह। तो अरे वाह, तो भाई देखो लौंडे लोगों की कोई इज्जत कोई शर्म यहाँ है ही नहीं है। खुले में मुँह तो मूत्रालय ओरिजिनल दोनों है मेरा भाई, है नहीं यही है, कोई दूसरा भी नहीं है यार। बिलसा ले ले, अब क्या करना है ले ले। तो भाई अब हम चल दिए ढाबे से और बस हमारी हो रही है बैक टू हाईवे। और अब चलते हैं। अब आई थिंक अब कहीं पर रुकेगी नहीं, बस सीधा अब हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर को क्रॉस करती हुए अब हमारी बस चल रही है आगे हरिद्वार की तरफ। यहाँ से तकरीबन हरिद्वार की जो दूरी है वो 70 से 80 किलोमीटर की रह गई है, यानी कि 1 से 1.5 घंटा का टाइम और है। उसके बाद हम हरिद्वार के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हरिद्वार में जाने की भाई यहाँ पे जो भी हवा चल रही है ना, अब जैसे जैसे हरिद्वार करीब आते जा रहा है भाई हवा जो है वो इतनी ज़्यादा ठंडी होते जा रही है कि मज़ा आ रहा है भाई हवा को देखते हुए। हरिद्वार के अंदर तो और ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। फिलहाल धूप थोड़ी थोड़ी खिली निकल रही है, तो इसकी वजह से मैंने जैकेट अपनी खोल रखी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जैकेट बंद होने वाली है। भाई देखो नाच चल रहा है, डांस चल रहा है दबा के। पीछे देखो भाई साहब, ये सरकारी बस नहीं है, ये प्राइवेट बस है, इसको बुक करके ले जाया जा रहा है। देख रहे हो, एंजॉय करने की सीमा होती है, वो सीमा पार हो चुकी है। तो भाई मुजफ्फरनगर से हम 10 से 15 किलोमीटर आगे आ गए हैं और जैसे ही हमने मुजफ्फरनगर क्रॉस करा है, हरी हरी वादियाँ शुरू हो चुकी है भाई, पेड़ पौधे वगैरह सब स्टार्ट हो चुके हैं। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie it up my chest. I'll never forget what. कोई सेंसर बात इसे कहते हैं जन्नत का मजा। सरकारी बस में आया हमें जन्नत का मजा। भाई ट्रैवल करने का मजा तो तभी है जब आप घर से तेल वेल चिपड़ कर एकदम बढ़िया से गोरे चिट्टे होकर घुसो
और जब बस से बाहर निकलो तो तुम्हारे बालों का हाल ऐसा हो गया हो जैसे कि सीट की झाड़ू होती है ना, फाड़ के उसका मोड़ बना दिया जाता है। तो ऐसे बाल हो जाए तुम्हारे, मुंह पर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमी हो, कपड़ों पर धूल मिट्टी आ गई हो, तभी तो ट्रैवल का मजा पता लगता है कि भाई दिल्ली से हरिद्वार आ रहे बंदे, तो ये मजा लेना है सरकारी बस में घुस जाना। भर 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 हवा चल रही है भाई साहब, देखो। मजा है मजा। भाई जब भी आप मतलब सरकारी बस में ट्रैवल करते हो ना भाई, तो कूदा कादी इतनी होती है ना। अगर आपने ज्यादा हैवी खाना खाया भाई ढाबे ढूबे पे ना, तो भाई साहब ऐसे उछल उछल के जो मिलेगा, जो राजमा और चावल आपस में मिलते हैं, तो भाई साहब चाहोगे ना, खिड़की जो खोल रखी है या इसे उल्टियां उबकते जाओगे। तो भाई ध्यान से खाना खाया करो, हैवी खाना मत खाना, नॉर्मल चिप्स वगैरह खाओ। भाई मेरे जैसा बंदा होगा ना जो, मुझे मोशन सिकनेस है भाई, मतलब अगर मैं बस वगैरह में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं मोबाइल देखने लग जाऊँ तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे जैसे बंदे अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो भाई हमेशा बस की ना आगे वाली सीट पकड़ना, ताकि आपको फ्रंट का व्यू दिखता रहे। क्योंकि अगर आप पीछे जाके बैठोगे ना, तो पीछे क्या होता है, पीछे भाई आपको धच्चे भी बहुत ज्यादा लगते हैं, खाना मिक्सचर होता है, ब्रेड आपको ऐसे ब्लेंडर के अंदर डाल दिया जाता है, और ऐसे ऐसे होते हुए कलेजा जब यहाँ होता है ना दिल, तो दिल आपका यहाँ पे निकल आता है, और वो ऐसे होता है भाई। तो ध्यान रखना, आगे ही बैठना हमेशा। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं रुड़की, और यहाँ पर कम से कम 10 मिनट तक बस रुकती है, फिर यहाँ से सवारी भरकर फिर चले जाती है। वाह 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 वाह। तो भाई रुड़की का जो नाम है ना, वो राजपूत एक मुखिया थे, उनकी पत्नी के नाम पर है। उनकी पत्नी का नाम था रूड़ी, तो उनके नाम पर रुड़की का नाम रखा गया था। और ये रुड़की जो है उत्तराखंड का सबसे पुराना शहर है। तो बहुत मतलब जो सबसे ज़्यादा पुराना शहरों में से नाम आता है ना, तो रुड़की का आता है उत्तराखंड का। और ये इसको आप उत्तराखंड मतलब हमारे जो देश की सबसे पुरानी छावनी भी कह सकते हो आप। इसका नाम रुड़की छावनी के नाम से भी प्रसिद्ध है, और ये हमारे देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक है। हरिद्वार स्वागत है। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और ये थी हमारी जर्नी दिल्ली से लेके हरिद्वार की। हमने 11 बजे अपनी जर्नी शुरू करी थी, और अभी हम पहुंच चुके हैं 5 बजे हरिद्वार के अंदर। और ये हरिद्वार का बस अड्डा, यहीं पर ही सामने आपको रेलवे स्टेशन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर आप रिटर्न जाना चाहते हो दिल्ली की तरफ, तो आप जा सकते हो। हमेशा यहाँ पे बस लगी रहती है दिल्ली के लिए, और सामने ही आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।